जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे इसी मौके का तो इंतजार था और मुझे यही मौका तो चाहिए था। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है इन गुंडों से बोलता है कि ठीक है आप चलो मेरे साथ और अपने साथियों को बदला लेने का अब टाइम आ चुका है। तो जो मेन कैरेक्टर जा रहा था तभी देखते कोई रास्ते में रोक लेता, तभी मेन कैरेक्टर के साथ जो गुंडे रहते हैं वो बोलते हैं अरे ये तो फायर वुल्फ है। देखते जो फायर वुल्फ में जो बंदा बैठा रहता है वो बोलता है कि अबे तुम लोग क्या रहे हो इधर कचड़ो। देखते हैं जो ये बंदा रहता है इसके पास ढेर सारे फायर वुल्फ रहते हैं। जो गुंडे का बॉस रहता है वो बोलता है अरे ये तो फायर वुल्फ है और ये 5 वुल्फ है जो कि मार्शल टीचर लेवल में है, वैसे भी हम इनके सामने तो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। अभी देखते हो जो ये बंदा रहता है जो कि फायर वुल्फ में बैठा रहता है, ये बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हारे पास अच्छा मौका था मगर तुमने अपने मौके का फायदा नहीं उठाया। अब देखो हमारे पास अच्छा मौका है तो हम चाहे तो तुम्हें खत्म कर सकते, तुम तो देख ही सकते हो हमारे पास फायर वुल्फ है तो तुम्हारी फट गई होगी, तुम्हारे पास अच्छा मौका तुम यहाँ से चाहे तो भाग। जो ये गुंडा रहता है इसे गुस्सा आ जाता है, ये बोलता है अबे साले हरामी तू ऐसे बात कैसे कर सकता है हमारे साथ। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे रुको इनको संस्कार नहीं है बात करने की, मैं इन्हें संस्कार सिखाऊंगा कैसे बात करे दूसरों से। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो घोड़े से उतरता है और बोलता है मुझे आज मारने का मन भी पड़ रहा है और तुम लोगों को मरने का भी इतना जल्दी शौक है तो मैं तुम्हारा शौक जरूर पूरा करूंगा। तभी जो गुंडे के साथी रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे ये पागल हो चुके हैं, उनके पास तो फायर मार्शल टीचर लेवल के वुल्फ हैं जो कि मार्शल टीचर लेवल में है तो ये अकेले थोड़ी मार पाएंगे, ये तो पागल है। जो मेन कैरेक्टर है अपना शॉट निकाल लेता है, बोलता है अरे झांग तेरे को क्या लगता है तू और तेरे ये फ्लेम वुल्फ ये मेरे को रोक लेंगे इधर। ये जो झांग रहता है वो बोलता है कि अबे लौंडे मरने से पहले जितना बोलना है तो बोल ले, आखिर में मैं मारूंगा तो मैं ही तुझे। देखते हैं जो झांग रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करवा देता अपने वुल्फ से। तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने एक ही शॉट के हमले से देख सकते हो ढेर सारे जो वुल्फ रहते हैं उनकी बैंड बजा देता है। तभी जो झांग रहता है वो देख के हमारे मेन कैरेक्टर की पावर हैरान हो जाता है, बोला तूने एक ही अटैक में मेरे जितने वुल्फ थे तूने सारे वुल्फ को खत्म कर दिया और वैसे भी तू मार्शल टीचर लेवल में था नहीं, इतने कम टाइम में तू मार्शल टीचर लेवल में कैसे पहुंच गया। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है तू मेरा लेवल देख के डर गया क्या, ठीक है चल मैं अपना वेपन फेंक देता हूँ, चल बिना वेपन के मैं तेरे से लड़ता हूँ। जो झांग रहता है वो अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर, बोलता है कि अबे साले चुप कर ले खा मेरा अटैक। देखते हैं जो जमीन से कोई टेंटिकल निकलता है और जो झांग का पैर रहता है वो पकड़ लेता है। तो जो झांग रहता है वो बोलता है अबे साले ये कौन सा अटैक है, तूने ये कौन सा अटैक किया है मुझ पे। जो मेन कैरेक्टर रहता है अपने अटैक को कंट्रोल करता है और बोलता है ठीक है मेरा छोटा सा मैसेज पहुंचा देना जब तुम मरना यमराज के पास कि उसको मेरी तरफ से थैंक्स बोलना, उसने फाइनली मेरे को जो नॉर्मल की दुनिया में उसने पहुंचाया, मैं इस दुनिया में आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी जो झांग रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे तुम किस बंदे की बात कर रहे हो, मैं उस बंदे को नहीं जानता हूँ। तभी जो झांग रहता है वो बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है बेटा तू बहुत ज्यादा लेट हो चुका, तू मेरे को नहीं रोकता तो मेरा दुश्मन नहीं बनता, तुम अगर अब तू मेरा दुश्मन बन चुका तो ले बेटा मैं तुझे मार दूंगा। तभी इतना बोलकर मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी जो रहती है ब्लास्ट कर देता है। तभी जो मेन कैरेक्टर है तो उसे मार कर तभी हमारे जो गुंडे रहते हैं उनकी तरफ बढ़ जाता है। गुंडा रहता है और गुंडे के जो बॉस रहते हैं वो दोनों देख के हमारे मेन कैरेक्टर की एकदम फट जाती है उसकी पावर को देखकर। तभी बोलता है जो गुंडे का बॉस रहता है वो बोलता है कि हमारे बीच में गलतफहमी हुई, प्लीज हमें मत मारिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने डरावनी आवाज से बोलता है हाँ मुझे पता है तुम यू टैंग यानी मेरे सौतेले भाई के लिए काम करते थे, तुम उसके लिए बुरे बुरे काम करते थे, अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हो, आपसे तुम मेरी मदद करोगे। जो गुंडे का बॉस रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से डरते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपसे आपकी मदद करूँ क्योंकि आप मेरे भाई जैसे हैं। क्या ख्याल है कि हम आपके सौतेले भाई को अभी पकड़ के लेते आए आपके पास। जो बॉस रहता है वो बोलता है कि आपके सौतेले भाई को हम जिंदा पकड़ कर आपके पास लाएंगे। तभी जो दूसरा बंदा बोलता है कि बॉस हम उसे पकड़ लेंगे तो आप क्या दोगे हमें इनाम में। अभी जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि अरे फिर से बच गया साला गद्दार। देखते जो बाई रहती है वो दौड़ते हुए आ रही होती है और बाई बोलती है कि मैं साबित कर दूंगी कि मेन कैरेक्टर गद्दार नहीं है, गद्दार तू है सौतेले भाई, क्योंकि मेरे पास सबूत है, ये डायरी है। देखते सौतेले भाई को वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो पीछे मुड़ कर देखता है, हाँ बोलता है अरे साली कुतिया मत बोल तू मुझे कि तूने भी मुझे धोखा दे दिया है। सौतेला भाई रहता है वो बाई का एकदम गला पकड़ लेता है। जो सौतेला भाई रहता है वो बाई का गला पकड़ लेता है। तभी जो सौतेला भाई रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ओ मेन कैरेक्टर के बच्चे तेरे पे दम हो तो आकर मेरे से अकेले फाइट कर, नहीं तो मैं इसे इधर ही मार डालूंगा। तभी जो मेन कैरेक्टर है तो वहां पर खड़ा होकर बोलता है कि अच्छा तू उसे मार डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा वो तेरी बीबी नहीं है तो मैं तेरी बात क्यों मानूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है मेरे को तेरी मदद की जरूरत नहीं है ना उसकी मदद की जरूरत है, तेरे को जो करना है तो वो कर उसके साथ। तभी जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि अच्छा तू ये बोलना चाहता मैं जो चाहूँ वो इसके साथ वो कर
सकता हूँ तो ठीक है मैं इसे इधर ही मार डालता हूँ। फिर जो मेन कैरेक्टर रहता है वो आंख मारता है हमारी फैन को, जो फैन भी उसका इशारा समझ आता है। जो फैन रहता है अपने वेपन से हमला करता है, जो कि सौतेले भाई की उंगलियों पे देख सकते हो उसकी उंगलियां कट जाती वहीं पर ही। तो जो भाई रहती है उसके हाथों से छूट जाती है। तभी जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि अरे मेरी उंगलियां, मेरे हाथों की उंगलियां किसने काट दी। देखते हैं जो कि हमारे फैन और पॉइजन किंग और जो हमारी लैंड रहती है वो तीनों आ जाती है हमारे सौतेले भाई के पास। जो सौतेले भाई का जो गार्ड रहता है वो वहां से भाग जाता है, बोलता है कि अरे भागो यहाँ पर तो आ गए, हमारे लॉर्ड हार चुके हैं। तभी जो ये सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, तुम मेरे पास आओ। जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि अरे मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर देख सकते हो जो गार्ड भाग रहे थे डर के, उन गार्डों को वहीं पर खत्म कर देता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे सौतेले भाई तू कहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी जो सौतेला भाई रहता है वो बोलता है कि अबे मेन कैरेक्टर साले तू कचड़े, तू मुझे रोकेगा। तभी सौतेला भाई अपना कोई अटैक कर देता है। तभी देख सकते हो उसके पीछे ढेर सारी स्नेक निकलते। तभी सौतेला भाई बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अबे साले ये सारी गलती तेरी है और मैं आज तुझे मार कर तुझे हेल में पहुंचाऊंगा, यानी तुझे नर्क में भेजूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक स्माइल देता है, बोलता है मुझे इसी का तो इंतजार था। मेन कैरेक्टर रहता है अपना स्पिरिट निकाल लेता है, देख सकते हो उसके पीछे बना हुआ स्पिरिट आ जाता है एनर्जी से बना हुआ। अब बोलता है कि आजा देखते हैं किसके स्पिरिट में कितना है दम, आज देख लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर रहता है अपना अटैक करता है। अब बोलता है कि मैंने तुम्हें ढेर सारे मौके दिए मगर तुमने कभी भी अपनी गलती सुधारी नहीं या अपनी गलती नहीं मानी। तुम्हें हमेशा अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ क्योंकि तुम हमेशा अपनी पावर का यूज करके बुरे बुरे क्राइम करते थे। अभी देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने टेंटिकल से निकाल कर जो सौतेले भाई को उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों की आर पार कर देता है। जो मेन कैरेक्टर रहता है बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम्हें कभी भी मेरे लैंड के ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए था। तभी देखते जो बाई रहती वो भी खंजर लेके दौड़ पड़ती है। देखते जो बाई रहती है वो सौतेले भाई के सीने पे खंजर मार देती है। अब बोलती है कि मेरा भाई मेरे को वापिस करो। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है अब मारना उसे बंद करो, वो मर चुका पहले से, तुम उसे कितना मारोगे। जो बाई रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने इतनी ज्यादा मेरी मदद की, मुझे नहीं पता तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। तभी जो फैन रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से अरे जो तुमने प्लान बनाया वो प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा था, उसी प्लान के हिसाब से हमने वर्क किया और इस सौतेले भाई को हम मार पाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो फाइनली मेरे सौतेले भाई को मैंने मार दिया तो अब मैं सारा फोकस अपना जो सिटी या जो शॉप बना रहा हूँ उस पर करूंगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है कि जो मेरे सौतेले भाई ने जो 2 लाख चांदी के सिक्के को घपला किया है उसे भी हम ढूंढेंगे। जो लैंड रहती है तभी बोलती है कि 2 लाख चांदी के सिक्के। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे इसकी बॉडी तो सड़ चुकी है। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो बड़ी प्यार से हमारे मेन कैरेक्टर से पूछे कि इतने सारे पैसे के साथ बताओ हमारा क्या हालत है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है सेट की ओर, भी दिखाया जाता है इस लड़की को, ये लड़की और कोई नहीं यून यानी युआन रहती है, इसके हाथों में कोई बर्ड आता है। तभी हम देखते हैं जो यून रहती है वो कोई लेटर पढ़ रही होती है। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सुना था कि जो हमारे सीनियर सी रहते हैं वो उस कचड़े यानी मेन कैरेक्टर के साथ आ जाएंगे और उनके साथ काम करेंगे। मैंने ये भी नहीं सोचा था जो कि स्नेक स्प्रिंग वाटर जो दिया हमारे मास्टर को वो दे देगा। इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। तो वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।